नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं ओरिजिनल टॉपिक पर रहा हूं। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, दिवाली के मौके पर मैं पीएमएस स्टार्ट कर रहा हूं, यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, और ये चार्जेबल होगा। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना पूरा डिटेल दिए हुए ईमेल आईडी पर ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके पास कॉल जाएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे आपके पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना है, जो आपके रिस्क एपिटाइट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। क्योंकि न सिर्फ हम इसमें स्टॉक को शामिल करने वाले हैं, बल्कि एलएसएस म्यूचुअल फंड है, डेट फंड है, एनपीएस है, यानी जो भी आपका गोल और इसकी कैपेसिटी होगी उसी के हिसाब से पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और आने वाले 1 साल तक लगातार उसको मॉनिटरिंग की जाएगी। और कहीं पर चेंजेस का कुछ रिक्वायरमेंट होगा, आपको टाइम टू टाइम वो मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। इसमें हम इसका फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस करेंगे। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा काफी ज्यादा करके दिया है और एक तरह से मल्टी बैगर रिटर्न रहा है, क्योंकि करीब 1600% के आसपास रिटर्न अब तक इसके इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। लेकिन पिछले 1 साल का डेटा देखा जाए तो अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड के शेयर ने अपने लाइफ टाइम हाई से करंट टाइम में करीब 34-35% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है, क्योंकि ये 3000 के आसपास है। क्या इतनी गिरावट के बाद अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड का शेयर अट्रैक्टिव हो चुका है? करेंट लेवल पर इस शेयर को बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज और एनालिस्ट ने भी इस शेयर को लेकर फोरकास्ट किया है। उनका क्या टारगेट प्राइस है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड शेयर का करंट मार्केट प्राइस 3000 रुपये के आसपास चल रहा है। 1979 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो मिस्टर योगेश कोठारी द्वारा किया गया था। अल्काइल अमीन्स स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका मेजर प्रोडक्ट अल्फाटिक एमाइंस है। इसके अलावा ये कुछ और प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे मिथाइल, एथाइल और प्रोपाइल, जिसका बिजनेस न सिर्फ इंडिया में होता है बल्कि ये बहुत सारे कंट्रीज में सप्लाई किया जाता है। कुछ महीने पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ पार कर चुका था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जब से इसके शेयर प्राइस में 34 से 35% का गिरावट होता हुआ देखा, मार्केट कैप भी इसका घटता चले गया और करंट टाइम में ये 15,321 करोड़ है। स्टॉक भी अभी भी काफी ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि ये 67.1 है। आरओसी का परसेंटेज हो या आरओई का परसेंटेज हो, ये काफी अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा, क्योंकि ये 33% और 25% के आसपास चल रहा है। हालांकि कुछ महीना पहले तक आप जाएं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या आरओई का परसेंटेज हो, ये आपको और भी ज्यादा हाई देखने को मिलता है। करंट टाइम में शेयर का मार्केट प्राइस 2,999 रुपया है, जबकि बुक वैल्यू इसका मात्र 194 रुपया है। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी कोई खास नजर नहीं आती, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका 0.33% है। इसका 1 साल का हाई हम देखें तो 4,210 रुपया है, जबकि इसने 2,506 रुपये का लो बनाया है। वहीं पर अगर इसके लाइफ टाइम हाई की हम बात करें तो इस शेयर ने करीब 48-49 रुपये प्राइस को टच किया था, और वहां से जो रिवर्स गियर इसमें देखने को मिला, लगातार इसके शेयर प्राइस में डाउनफॉल होता चला गया। प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत सारी चीजें अभी भी इस कंपनी के फेवर में जा रही है, जैसा कि कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड इसका काफी शानदार रहा है प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में, क्योंकि ये करीब 35% CAGR रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 साल में इसका जबरदस्त रहा है और ये अभी भी 35.4% के ऊपर बना हुआ है। पिछले कुछ सालों से कंपनी का डिविडेंड पे आउट ठीक ठाक माना जा सकता है और ये करीब 19.7% है, जबकि कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ भी काफी शानदार रहा है पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से, और ये करीब 22% के आसपास रहा है। एक चीज जो फिलहाल इस कंपनी और इस शेयर के अगेंस्ट में जा रहा है, ये शेयर अपने बुक वैल्यू से 15.5 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। हालांकि दूसरा चीज भी एक और भी है, जैसा कि हमने देखा इसका स्टॉक भी अभी भी काफी हाई बना हुआ है, क्योंकि ये 67 और 70 के आसपास चल रहा है। पिछले क्वार्टर के बेसिस पे अगर अल्काइल अमीन्स का हम कंपेरिजन इसके पीए से करके देखें तो सेल्स ग्रोथ के मामले में थोड़ा सा कमजोर नजर आता है, क्योंकि पीडीलाइट, एसआरएफ जैसी कंपनी 60% और 44% का क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जबकि अल्काइल अमीन्स ने करीब 21% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। टाटा केमिकल जैसी कंपनी भी इससे काफी आगे निकली हुई है, क्योंकि उसका भी सेल्स ग्रोथ 34.15% रहा है।
अगर ओवरऑल इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे हम नजर डालें तो देख सकते हैं सेल्स इसका 473 करोड़ तक आ चुका है लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के हिसाब से, जो पिछले एक क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छा तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि ये 426 करोड़ था। जबकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर भी आपको इस कंपनी का सेल्स अच्छे तरीके से परफॉर्म होता हुआ दिखेगा क्योंकि सेल्स जून 2021 क्वार्टर के हिसाब से इसका 392 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, 111 करोड़ से बढ़ के ये 116 करोड़ तक आया है। जबकि पिछले क्वार्टर से इसको कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा क्योंकि मात्र ये 74 करोड़ था। ओपीएम परसेंटेज भले ही आपको पिछले एक साल के क्वार्टर रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखेगा क्योंकि ये 28% जून 2021 में था, 17% मार्च 2022 में और जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 24% तक आया है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 2-3 क्वार्टर से स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से जितनी भी कंपनी जा रही हैं उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ओपीएम परसेंटेज हो या नेट प्रॉफिट हो, उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखा और एक तरह से स्क्वीज आपको नजर आएगा क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हुए थे उसका इम्पैक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पर देखने को मिल रहा था। जैसा कि मैंने बताया अल्काइल अमीन्स पिछले 5 सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और ये 1600% के ऊपर रहा है। उसका मेजर फैक्टर है इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पर मेजर चर्न आपको होता हुआ दिखेगा और पिछले 12 सालों में इस कंपनी का सेल्स 236 करोड़ से बढ़ के 1543 करोड़ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ से बढ़ के 327 करोड़ तक जा चुका है। ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये करीब डबल के आसपास जा चुका है क्योंकि ये 13% से बढ़ के 21% तक पहुंच चुका है। वैसे पिछले 1-2 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा सा आपको ये कमजोर दिखेगा क्योंकि 2020 में इसका ओपीएम 26 और 2021 में ये 35% था। नेट प्रॉफिट इसका इसके सेल्स के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा और पिछले 12 सालों में ये 10 करोड़ से बढ़ के 225 करोड़ तक आ चुका है। जबकि अर्निंग पर शेयर में आपको जबरदस्त ग्रोथ होता हुआ दिखेगा और ये इस पीरियड में 2 रुपया से बढ़ के 44 रुपये तक आ चुका है। ओवरऑल अल्काइल अमीन्स के एनुअल रिपोर्ट को हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 10 सालों में 18% रहता है, 5 साल में 25%, 3 साल में 22% और 1 साल में 17% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 29%, 5 साल में 35%, 3 साल में 39% और पिछले 1 साल में निगेटिव 29% रहता है, जो कि एक कंसर्न हो सकता है क्योंकि न सिर्फ इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में थोड़ा सा डाउन हुआ है बल्कि इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से गिरा है और जो पॉजिटिव चला करता था 30 या 30 के ऊपर वो गिर के निगेटिव 29% हो चुका है। स्टॉक प्राइस CAGR आपको इसका जबरदस्त दिखेगा, पिछले 10 साल में ये 63% रहता है, 5 साल में 77%, पिछले 3 साल में 113%, जबकि पिछले 1 साल में ये निगेटिव 27% रहता है। अल्काइल अमीन्स का बैलेंस शीट आपको काफी खूबसूरत नजर आएगा क्योंकि रिजर्व इसका पिछले 12 सालों में 66 करोड़ से बढ़ के 980 करोड़ तक पहुंच चुका है। बोरोइंग पार्ट जो 120-123 करोड़ के आसपास हुआ करता था यानी 2011-2012 के पीरियड में इस कंपनी पे करीब 120 करोड़ से लेके 146 या 150 करोड़ के आसपास कर्ज हुआ करता था, वो फिलहाल कम होके 23 करोड़ तक जा पहुंचा है। और जिस मार्केट कैप की ये कंपनी है या जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस चल रहा है उसके हिसाब से इस बोरोइंग को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफी जबरदस्त और अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा क्योंकि भले ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर आपको 2% के आसपास गिरती हुई दिखेगी लेकिन अभी भी ये 70 के ऊपर और 72% के आसपास बना हुआ है। एफआईज का ट्रस्ट पिछले 7-8 क्वार्टर्स में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और लगातार ये पिछले 3-4 क्वार्टर से 2% के ऊपर बना हुआ है। डीआईज का इंटरेस्ट इस कंपनी में कोई खास नजर नहीं आता और लगातार पिछले कुछ क्वार्टर रिपोर्ट से ये 1% के आसपास बना हुआ है। दोस्तों ये रहा अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड का फंडामेंटल, जहां पर हमने देखा इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से जबरदस्त रहा है, न सिर्फ सेल्स के मामले में बल्कि प्रॉफिट के मामले में भी और शेयर प्राइस ग्रोथ के मामले में भी। लेकिन क्या इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो आगे आने वाले टाइम में बना रहेगा या ये अपने सैचुरेशन पर पहुंच चुकी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, प्राइस फोरकास्ट और रेवेन्यू फोरकास्ट देख लेते हैं। अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, 2 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड जोन में नजर आएगा, बाकी 3 पैरामीटर आरओई वर्सेस एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिखेगा।
अगर हम इसके फोरकास्ट को देखें तो यहाँ पर मात्र 4 एनालिस्ट ने ही अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 2 एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को करंट लेवल पर भी आप बाई करके चल सकते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए, जबकि 2 एनालिस्ट इसके अदरवाइज सोचते हैं। प्राइस फोरकास्ट जो इस शेयर को लेकर किया गया है ये डेटा आने वाले 1 साल तक के लिए है और एनालिस्ट के अकॉर्डिंग लोअर साइड में 2476 रुपये तक जा सकता है और इसके शेयर प्राइस में आने वाले 1 साल में करीब आपको 17.5% के आसपास गिरावट होती हुई दिख सकती है। मीडियम साइड में ये आपको 12.5-13% के आसपास रिटर्न दे सकता है और करंट लेवल से ये 3388 तक पहुंच सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 3781 रुपये तक इस शेयर का प्राइस पहुंच सकता है और इस कंडीशन में आपको 26% के आसपास रिटर्न आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, HDFC सिक्योरिटी ने जो इस शेयर को लेकर प्राइस टारगेट दिया है आने वाले 1 साल में ये 2400 रुपये के आसपास जा सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट इस कंपनी का काफी अच्छा दिया हुआ है और वर्स्ट सिचुएशन में ये आपको 22% के रेट से ग्रो करता हुआ दिखेगा। मीडियम केस में ये 23% के रेट से ग्रो करता हुआ दिख सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में यहाँ पर आपको 32-32.5% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी यहाँ पर आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। वर्स्ट सिचुएशन में ये 32% के रेट से ग्रो कर सकता है, मीडियम केस में करीब 41% के आसपास, जबकि सबसे अच्छे सिनेरियो में इसका अर्निंग ग्रोथ 44-45% के आसपास रह सकता है। दोस्तों ये रहा अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड का ओवरऑल फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस, जहां पर हमने देखा मैक्सिमम फ्रंट पर कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो पिछले 1 क्वार्टर में इसका रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर आता हुआ दिखा, ये छोटा सा एक कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा कंसर्न मुझे नजर आ रहा है, इसके शेयर प्राइस में 34 से 35% की गिरावट हो चुकी है इसके लाइफ टाइम हाई से, लेकिन अभी भी इसका मल्टीपल करीब 67 के आसपास चल रहा है, जिसको हम बहुत ही हाई वैल्यूएशन या प्रीमियम कर सकते हैं। बाकी जो इसके ईपीएस हो या रेवेन्यू ग्रोथ हो, इसको लेकर जो फोरकास्ट किया गया है वो काफी अट्रैक्टिव और अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन इसके शेयर प्राइस ग्रोथ में उसका उस तरीके से रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा है, जिसका मेजर कारण है इस शेयर का अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करना। हो सकता है भले ही इसका रेवेन्यू हो, ईपीएस हो, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आए, लेकिन शायद उसका इम्पैक्ट आपको इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ के रूप में ना दिखे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको हाई रिटर्न मिले, अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड को अवॉइड कर सकते हैं और आने वाले 2-3 क्वार्टर तक एटलीस्ट आपको इसके रिजल्ट पे नजर बना के रखनी चाहिए। और जैसे ही इसका वैल्यूएशन हो, सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, अच्छे तरीके से ग्रो करता है और इसका शेयर प्राइस भी स्टेबल रहता है, कंसोलिडेट हो जाता है, फिर आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक पहले से आपके पोर्टफोलियो में है तो फिर आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लोअर साइड में गिरने का पॉसिबिलिटी अभी काफी रिड्यूस हो चुका है। भले ही हो सकता है शॉर्ट टर्म में इसके शेयर प्राइस में 10 से 15% का गिरावट आता हुआ दिखे, लेकिन जैसे इसका बिजनेस थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और सेल्स ग्रोथ पहले की तरह होने लगेगा, आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर या अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।